से बोलिए धर्मनिकार जी। और सत्संगत दास कही क्या सकता है। अभी सदगुरु के कृपा को देखा जाए तो सत्संगत सदगुरु सबको कृपा करता है। कोई सदगुरु के कृपा बिना कोई नहीं बाकी रहता है। लेकिन सत्संगत समझ की बात है। हम तो आके कहते हैं सत्संग में कि सदगुरु की कृपा है। ठीक है, तो कृपा हर जगह होना चाहिए और महसूस होना चाहिए। तो दास भी आज 2-3 महीना हो गया सत्संग में आए हुए, कहीं सत्संग नहीं जा पाया क्योंकि गुरु का कृपा था। और गुरु की कृपा ऐसा था कि टाइम में नहीं मिलता था और जो जो चाहा वो हो गया। तो सत्संगत आज कल से ही भाव बना था कि सब काम धाम छोड़ करके आज जाना ही जाना है। तो वो सत्संगत गुरु की कृपा को हम पहचान नहीं पाते हैं। सत्संगत कहते हैं अवतार बाड़ी में लिखा गया है कि ऊंचे कुल का नहीं है, लिखे पढ़े विद्वान नहीं, और नम्रता से रहने वाला उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं। सत्संगत जो नम्रता में रहने वाला वो सबको भाता है, जहाँ जहाँ वो जाता सबके दिल में बस जाता है। हरदेव वाणी में ये शब्द है। तो सत्संगत कहने की बात यह है कि अगर हम सत्संग में जाते हैं तो कहते हैं भाई चीज़ हो जाए तब हम सत्संग में जाए, ना होला तो आदमी ना जाला। तो सत्संग ऐसा नहीं है। ये सतगुरु की कृपा, आप जाएं तो भी रहेगा, नहीं जाएंगे तो भी रहेगा। बशर्ते एक ही बात है कि आप अगर सत्संग कर रहे हैं तो समझ में आ जाता है कि गुरु की कृपा क्या है। इसलिए सत्संग में सीखने को मिलता है। और वो जो अनुभविक चीज़ अनुभव करने का यहाँ सिखाया जाता है कि हाँ अब हम कैसे विश्वास करें कि सदगुरु की कृपा हमारे पर है। सत्संगत दास अपना ही कह रहा है कि 3 महीना से मेरा बिजनेस इतना ठीक ठाक है कि कहीं टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं जाऊं। लेकिन सारी छोड़ छाड़ करके दास को आज बना मुझे माँ को बोला कि नहीं आज कुछ भी हो सत्संग में चलना, क्योंकि आदमी घर पे रखा गया है। लेकिन मैं बोला आज नहीं बेचूंगा, आज गुरु की कृपा है तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। आज गुरु की कृपा से अगर हम लोग अपनी बात ही बता रहा हूँ कि आज हमारे भाई के घर पे शादी है, अभी 2 महीना बाकी है। लेकिन सत्संगत वो 2-3 कट्ठा खेत रखने के लिए 30,000 में कोई नहीं लेता था। सत्संगत दास तो बोला कि अगर कोई बात है तो बोलना, बोला कुछ जरूरत नहीं बा, सब ठीक बा। और आज जब लास्ट में वो ना बोल दिया तो हमको बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात बा। तो मैं बोला कि 3 कट्ठा खेत पर 30,000 40,000 के दी, लेकिन फिर भी 50,000 रुपया सदगुरु की कृपा से मैं कमाया था। तो मैं यही समझा कि चलो गुरु का कृपा है तो चलो लड़की का शादी है तो चलो उसमें मैं सहयोग दे दूँ। फिर भाई बोलता है कि अगर ये खेत क्या होगा, जोतोगे कि मैं जोतूँ? मैं बोला तू ही जोत। तो सत्संगत कहने की मतलब ये है कि सदगुरु के यहाँ ये भाव सीखने को मिलता है। नहीं तो आज हम भी बोल देते कि 2 महीना पहले पूछा था तो बोला नहीं नहीं हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरु की कृपा है कि सब चीज़ आगे ही बढ़ रहा है। तो और सत्संगत कहा गया है कि गुरु से बढ़कर गुरु चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिन गुरु के पशु ये बंदा बन सकता इंसान नहीं। इसलिए कि सत्संगत महापुरुषों को कहना पड़ा तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ लो, वेद पुराण कुरान सारी चीज पढ़ लो, लेकिन बिना समय का सदगुरु का ज्ञान होना मुश्किल है। सत्संगत ये कोई एटीएम मशीन नहीं है। महात्मा बताते हैं कि कोई एटीएम मशीन नहीं है कि काट डाले पैसा फेंक देगा। सत्संगत इसमें आना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, उस चीज को अपने अनुभूति में लाना पड़ेगा। तो और सत्संगत गुरु की कृपा कहने के तो कह देते हैं सब कोई, लेकिन समझ में नहीं आता है
तो बाद में इंसान एक कह देता है का कहीं महाराज माइक पे बोल देते हैं कि गुरु की कृपा है सब कुछ ठीक है, लेकिन महात्मा से मिलते हैं तो कहते हैं का कहीं महाराज बड़ी परेशानी है। तो सत्संगत तो फिर आपको समझ ही में नहीं है कि गुरु की कृपा क्या होता है। दुख सुख में दास तो एक बात और ऐसे फंस गया था, लेकिन दास हिम्मत तो नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा और गया। जगह जगह एक लड़की का तबीयत खराब था, जो जहाँ बताया तहाँ दास गया, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मैं जाता था मैं बोलता था पहले आगे तुम चलो। तो सत्संगत पैसा तो लगा, लेकिन फिर भी इतना महसूस नहीं हुआ कि हमको ये सदगुरु के बल पे ही जो भी आया गया सब निपट गया। तो और सत्संगत जब हम सत्संग में जाते हैं तब ये बात समझ में आती है। सत्संगत नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीना हो गया था, 3 महीना से टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं सत्संग में जाऊँ। लेकिन सत्संगत बड़ी गुरु से अरदास से विनती किया, फिर भी आज स्कूल में गया, स्कूल से भागकर घर पे आया, घर से बोला कि चलो आज सत्संग करेंगे। तो ये भी गुरु का कृपा है। गुरु की कृपा अगर हमारे ऊपर हमेशा रहता है सत्संगत, तो हम गुरु हमारा हर हमेशा कहता है कि ठीक हो, कैसे हो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो सत्संगत हमारा भी फर्ज बनता है कि एक दिन हम भी गुरु से पूछें कि हे सतगुरु दीनदयाल, तुम रोज हमसे पूछते हो, लेकिन एक दिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे आप कैसे हो। तो सत्संगत दास तो यही सतगुरु के चरणों में अरदास विनती करता है कि हे दीनदयाल, अगर मैं हाथ पकड़ा हूँ तो बाई चांस छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन आप मत छोड़ना। कहा गया है कि मेरी लागे लगन मत तोड़ना, मेरी लागे लगन मत तोड़ना, एक खेती वो आए तेरे नाम से तो मेरे भरोसे मत छोड़ना। कि तू मेरा सेठ है, तू मेरा साहूकार। दास भी इस बात को कहता है कि हे सदगुरु दीनदयाल, तू मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार, तेरे ही दर पे मेरा खाता उधार। मैं उधारी खाता हूँ, लेकिन सदगुरु के चरणों में अरदास विनती करता हूँ कि ब्याज दर ब्याज मत जोड़ना। अरे मूलधन चुका दी तो उन्हें बहुत बड़ा। तो दास कहता है कि ब्याज दर ब्याज मत जोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। यही सदगुरु के चरणों में अरदास विनती। सत्संगत दास ऐसे तो कहने की बात यह है कि 3 महीना सत्संग, 3 महीना तो नहीं, रोज सुबह शाम सुमरन सत्संग, मोबाइल से बाजा में दिन भर तो चलता ही रहता है। लेकिन सत्संगत सत्संग के मतलब क्या होता है, सत्संग किसको कहा गया है, महापुरुषों की कहना है। हम दिन भर गाना भजन सुनते हैं, दिन भर चर्चा सुनते हैं, सत्संग ठीक है, लेकिन सत्संग किसको कहा गया है कि जहाँ 3 चीज मौजूद होता है। एक तो सदगुरु रूपी विराजमान महात्मा जहाँ हो, जहाँ संत ही संत है, और सत्संग कहने वाला हो और सत्संग सुनने वाला हो। सत्संग ये तीनों जहाँ एकत्रित होता है तो सत्संग, उसे हम सत्संग कहते हैं। नहीं तो दिन भर तो हमारे ठेला पर भी सत्संग के ही बातें चलती है, भजन एक से एक भजन, लेकिन ध्यान नहीं रहता। जब कोई भजन आता है या विचार आता है तब तक ग्राहक आ जाता है। लेकिन इतना बना है कि चलो सदगुरु की कृपा है, सदगुरु के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए अपना काम धाम कर रहे हैं। लेकिन ये मौजूदी जब सत्संग में जाते हैं तभी हमारा 3 चीज मिलता है। सत्संगत बाबा जी कहा भी करते हैं कि सेवा सत्संग सुमिरन, तो हम कहते हैं अगर ये केहू आयल सेवा कर दिए। सत्संग सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महात्माओं को भी नहीं, किसी को भाई आप सेवा करिए। लेकिन सदगुरु की माता जी ने इस बात को बम्बई वाले समागम में बता रही थी माता जी कि बाबा जी आपके जो महात्मा हैं दौड़ दौड़ के सत्संग करते हैं, तो सत्संग उन लोगों को भरपूर सुख देना, कोई बात की तकलीफ दुख न हो। तो बाबा जी कहे कि ये तो हमारी गारंटी है, जो भी दौड़ दौड़ के सत्संग में आता है वो हमारी फुल गारंटी है, उसको कुछ नहीं होएगा, लेकिन वो संत बनेगा तब। तो संत बनने के लिए उन्होंने कहा
नहीं तो साथ संगत अब हमारे जैसा है कि ठेला चलता अब भजन होता है, अब भोजन दशा था, तो साथ संगत ऐसा नहीं, संत बनना पड़ेगा। सेवा के बारे में भी माताजी का विचार आया था कि सेवा करो तो मटियार में करो, ऊसर खासर में मत करो। कि साथ संगत ऊसर खासर किसको महापुरुषों ने कहा कि जैसे ऊसर खासर में कितनों मेहनत कल जाई, खादर पानी दिले के बाद भी चांस कम ही रहता है कि होएगा कि नहीं होएगा। और मटियार चीज, जहाँ मटियार मिट्टी है तो सासंग वहाँ कैसे भी फेंक दिया जाए, चाहे कमो पानी पे कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। तो माता जी ने कही कि चलता फिरता उसर फुसर है, लेकिन ये संत समाज यही मटियार है, यहाँ सेवा करोगे तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। और साथ संगत कहा गया है कि सेवा सत्संग सुमिरन आखिर क्यों महापुरुषों ने बताया इंसान को। जैसे एक खेत होता है तो हम लोग खेत को क्या करते हैं, बार बार कोड़ते हैं, जोतते हैं, उसको चिकुड़ते हैं, फिर अच्छे से अच्छे फाउंडेशन का बीज डालते हैं, उसके बाद पानी खाद डालते हैं। क्यों? कि अच्छी पौधा हो, अच्छी उपजाऊ हो। तो साथ संगत इसलिए महापुरुषों की कहना है कि ये शरीर रूपी खेती है, तो सत्संग से ही हम उपजाऊ बना सकते हैं। तो इस शरीर रूपी खेती को हम सत्संग से उपजाऊ बना सकते हैं। और जब निरंकार रूपी पौधा इसमें डाला है तो साथ संगत सुमरन रूपी पानी से हम जब इसको सींचेंगे तो पौधा कभी मुरझाएगा नहीं। अब रही सोहनी का, तो सोहनी के जिस तरह से साथ संगत हमारे खेत में बहुत से ऐसे लोग हमसे पूछ भी देते हैं कि अच्छा महात्माओं के इतना बड़ा अहंकार क्यों हो जाता है। तो अहंकार होने की बात है कि साथ संगत आप लोग सोचें कि जिस खेत में अच्छी खादर पानी बिया रहेगा उसी खेत में अच्छा घास भी होएगा। परती पर घास कभी अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ अच्छी जो खादर पानी पड़ता है तो अच्छा तो अहंकार भी होएगा। तो साथ संगत जब खेती में घास होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक एक पौधा को बचा करके बाकी घास को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो आज महापुरुषों ने कहा कि जब महात्माओं के अंदर ये बात जब उत्पन्न होए तो किसी को सेवा कर लेना, नमस्कारी कर लेना, झुक जाना, तो ये अहंकार रूपी घास उखड़ जाएगा। तो साथ संगत यही सदगुरु के चरणों में अरदास है, विनती है कि हे सदगुरु दीनदयाल दया करो, लेकिन ये जरूर करना कि हमसे अगर आपका हाथ छूट जाए लेकिन आप मत छोड़ना। तो प्यार से बोलिए धन्यवाद।